लोक में बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, इधर ध्रुव जो है ऐरावत हाथी पर बैठ करके चल दिए हैं, कहा अपने राज्य के लिए जा रहे हैं। सामने से बुजुर्गों ने देखा कि ध्रुव जो है वन से तपस्या करके वापस आ रहे हैं। आज बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, सामने से हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं, उसको यहीं पर रोक दो। आज उतरे ध्रुव और जा करके जमीन पर पैदल तो अपने बुजुर्गों के पैरों को छूए और जाकर के पहुंचे कहाँ, अपनी मौसी के दरवाजे पे। अपनी मौसी के दरवाजे पे पहुंचे, जैसे ही सुरची ने देखा कि ध्रुव आ रहे हैं, ध्रुव आ रहे हैं, सुरची ने क्या किया, फाटक को बंद करा दिया। फाटक को बंद करा दिया, कहा बहन इस फाटक को बंद कर दे, अगर थोड़ा सा जहर हो तो मुझे ला करके दे दे। दासी कहने लगी, बहन उस दिन तो तूने धक्का मारो तो दिन नहीं पता, लेकिन आज तू जहर मांग रही है, आज तू जहर मांग रही है। आज ध्रुव पहुंचे, गेट को खटखटाने लगे, कहने लगे मौसी मौसी प्रधान राजपूत जो इसी ग्राम मंगला धुबियान के रहने वाले हैं, ये 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान की। आज ध्रुव ने गेट को खटखटाया, कहा मौसी दरवाजा को खोलो मौसी। जब महाराज दरवाजा नहीं खोला तो ध्रुव रोने लगे, कहने लगे वहां अगर तुम उस दिन ना कहती तो शायद मुझे आज प्रभु के दर्शन न होते। माँ एक बार दरवाजा खोल दो। आज सुरजी ने दरवाजा खोला, ध्रुव ने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मौसी के पैरों को छू लिया है। लेकिन अगर महाराज आज के जमाने के बच्चे होते तो कहते वो नकटी की नाक कटवा दें, लेकिन वह के दरवाजे पे कभी न जाए, हाँ कभी न जाते। आजकल के बच्चे होते, हमने देखा है छोटे छोटे से बालक, अगर महाराज कोई दूसरा घर में कुछ बोल दे तो कहते हैं अपने बच्चों से बोलना, हमसे बोलने की जरूरत ना है, ऐसे बोलती हैं। इधर महाराज ध्रुव आगे बढ़े हैं, जाकर के पहुंचे कहा, अपनी मैया के पास में आवाज लगाई मैया, वैसे ही मैया उठ करके खड़ी हो गई, अपने नन्हे नन्हे हाथों से बेटा को टटोलने लगी है। बेटा को टटोलने लगी, कहने लगी माँ तुम्हें दिख नहीं रहा है। सुनीति कहने लगी नहीं लाला हमें नहीं दिख रहा है, माँ तुम्हें दिख नहीं रहा है। आज ध्रुव ने क्या किया, अपनी मैया का मैया कहने लगी लाला तूने प्रभु के दर्शन किए हैं। ध्रुव कहने लगे हाँ माँ हम प्रभु के दर्शन करके आए हैं। मैया कहने लगी लाला हमें भी करा दे। आज ध्रुव ने उसी द्वादश मंत्र का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैसे ही सामने चतुर्भुज भगवान अटिया पे खड़े हैं, सिर्फ ध्रुव को ध्रुव की मां को दर्शन दे रहे हैं। ध्रुव को और ध्रुव की मां को दर्शन दे रहे हैं, बाद बाकी किसी को दर्शन नहीं दे रहे। इधर महाराज
ध्रुव जो थे धीरे धीरे बड़े हुए। लेकिन महाराज प्रभु ने कहा है ध्रुव से, लाला तुमने हमसे एक वरदान नहीं मांगा है। ध्रुव कहने लगे वरदान हमें नहीं चाहिए प्रभु, आपके दर्शन हो गए वही काफी। तो ध्रुव कहने लगे लाला जिस लोक के लिए देवता गण तरसते रहे आज मैं तुम्हें वही लोक देता हूँ। महाराज ये बताया जाता है कि वही ध्रुव है जिसे हम और आप ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। आज वो लोक दिया है, लोक देने के बाद महाराज ध्रुव जो है धीरे धीरे बड़े हुए हैं, सयाने हुए हैं। एक समय की बात है, ध्रुव के छोटे भाई उत्तम जो है कहीं जा रहे थे रथ में बैठ करके। कुबेर की लड़की ने देखा उत्तम को, जब उत्तम को देखा आकर के वो कुबेर की लड़की उत्तम के रथ में बैठ गई। जब उत्तम के रथ में बैठ गई तो महाराज उत्तम से कहने लगी मेरे साथ में विवाह कर लो, अगर तुम मेरे साथ में विवाह नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। ऐसे कहने लगी। महाराज कुबेर ने देखा अपनी लड़की को कि ये उत्तम के रथ में क्या कर रही है, उत्तम के रथ में बैठ के क्या कर रही है। आज कुबेर आया, कुबेर और उत्तम के साथ में घमासान युद्ध हुआ, युद्ध में मारे गए। तो महाराज बताया जाता है ये बीमारी जो है बहुत बुरी है। दुनिया में सब बीमारी लग जाए लेकिन प्रेम की बीमारी ना लगे महाराज, बहुत बुरी बीमारी होती है ये, बताया है किसी ने।